नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज का हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन है रसापति 2024 यानी नाइट ऑफ द डेथ। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.5 की है एंड आई एम श्योर ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत बरसात की रात में होती है जहाँ हम एक घर को देखते हैं जिसमें एक लड़का सोया हुआ था। तभी उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद मांग रही थी। और जब ये लड़का उठ के बाहर देखने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन सामने की खिड़की हवा से अपने आप खुल जाती है जिसे ये लड़का बंद करके वापस जाने लगता है। तभी खिड़की पर हम एक औरत का भूत खड़ा हुआ देखते हैं और अब वो आत्मा घर के अंदर आ गई थी और वो इस लड़के की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो एक पल के लिए गायब हो जाती है। लेकिन जब ये लड़का वापस जाता है तो वो आत्मा इस पे अटैक कर देती है जिससे डर के मारे ये लड़का अपने रूम की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और अब वो आत्मा इसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये लड़का किसी तरह दरवाजा खोलकर अपने रूम में जाता है। यह आत्मा इस लड़के की माँ की आवाज में से बात कर रही है जो उससे मदद करने को कहती है। तभी सामने की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है जिसमें से इसका पिता एक भूत बनकर बाहर निकलता है, जिसे देख के ये लड़का काफी डर जाता है। लेकिन वो अपनी माँ की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो लड़का अपने रूम का दरवाजा खोलकर जब बाहर जाता है तो बाहर का नजारा एकदम बदल चुका था। वो सड़क में बदल गया था जहाँ एक कार में इसके माता पिता दिखते हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसे देखकर ये लड़का एकदम टूट जाता है। तभी कोई इस लड़के को खींच लेता है और ये लड़का अपने आप को ही देखता है जो कहता है कि वो उसी वक्त क्यों नहीं मर गया, और ये डरावना सपना देखकर ये लड़का उठ जाता है। दोस्तों, ये लड़का है रसापति जिसे हम रे बुलाएंगे। रे को इंसोम्निया है और उसे नींद आने में काफी परेशानी होती है। अगले दिन न्यूज चल रही होती है और एक और औरत रहस्यमय तरीके से मारी गई थी जिसकी लाश उसके बेटे को मिली, और ये ऐसा दूसरा केस है। इस न्यूज को सुनकर रे को अजीब लगता है। रे जब बस से स्कूल जाता है तो उसे बस में उसके पेरेंट्स की लाश हवा में लटकी दिखाई देती है, जिसे देखकर रे काफी डर जाता है और उसकी नींद क्लास में खुलती है जहां हम रे के एक दोस्त को देखते हैं जो है त्रिता यानी कि त्रि मोबाइल पर एक न्यूज दिखाता है जहां पर कुछ लोग अगली सुबह मरे पाए गए थे, लेकिन इन सारे लोगों ने एक रात पहले मरे हुओं को अपने सपने में देखा था। ये लोग बात कर रहे होते हैं जब इनका टीचर इन्हें बताता है कि जकार्ता से एक नई स्टूडेंट आई है और वो है वुलन, जो अपनी सीट पर बैठने के लिए जब जा रही होती है तो वो रे को घूर रही होती है। और ये बात रे और उसके दोस्त को अजीब सी लगती है क्योंकि रे वुलन से पहले कभी नहीं मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रि ने वुलन के बारे में पता लगाया है। वुलन को हर समय स्कूल बदलना पड़ता है क्योंकि वो बहुत बार पजेस्ड हो जाती है और वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाती। अब क्लास खत्म होने के बाद रे के पास उसके दादाजी का कॉल आता है क्योंकि आज रे को डॉक्टर के पास जाना है, जहाँ डॉक्टर रे से उसकी बीमारी के बारे में बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और डोज बढ़ाने को कहता है। घर आने के बाद रे के दादाजी उसे डांटते हैं क्योंकि रे किसी से भी शेयर नहीं कर रहा था कि आखिर वो फील क्या कर रहा है। लेकिन रे हमेशा अपने माता पिता की आत्मा को देखता है जिससे वो किसी को भी बताना नहीं चाहता। यहाँ हम उनके घर में आए नए नौकर को देखते हैं जो कि है अब्दुल, और वो अब्दुल को रे से मिलवाते हैं। दोस्तों, रे को अक्सर सपने आया करते हैं जिसमें वो मरे हुए लोगों को देखता है। अगले दिन स्कूल की असेंबली में रे को वापस उसके पेरेंट्स की लाश दिखती है। तभी वुलन उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करवाती है, लेकिन जब रे का सपना टूटता है तो वो देखता है कि वुलन अपनी जगह पे खड़ी थी। असेंबली के बाद वुलन रे से बात करती है। रे जानना चाहता है कि क्या जो उसने देखा वुलन ने भी वही देखा, लेकिन वुलन उसे ये सब इग्नोर करने को कहती है और ये कहकर वो चली जाती है। दोस्तों, रे के माता पिता एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन क्यों आखिर रे अपने माता पिता की आत्मा को देखकर इतना डर जाता है? आखिर हुआ क्या था? स्कूल में वापस आते समय एक आदमी रे के कंधे पे सो जाता है और जब रे उसे उठाने के लिए उसका चेहरा पकड़ता है तो रे इस आदमी के अतीत को देखता है जहां उसकी बेटी मर गई थी, और वो आदमी और उसकी पत्नी काफी रो रहे होते हैं। यानी रे के पास किसी भी इंसान को छूकर उसकी अतीत की घटनाओं को देखने की शक्ति है। अब घर वापस आने पे उसके दादाजी को उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो रे को एक मसाज ऑयल देते हैं ताकि अगर दवाई काम ना करे तो रे उसे इस्तेमाल करे। और हम देखते हैं कि रात में रे उस तेल को लगाकर सो जाता है और अब बजते हैं रात के 12, और जब रे की आंख खुलती है तो वो किसी और ही जगह पहुंच गया है। ये सपनों की दुनिया है। ये एक घना जंगल है जहाँ काफी अंधेरा है। वहीं पेड़ के पीछे उसे वही आदमी नजर आता है जो बस में उसके बगल में बैठा था, और उस पेड़ की डालें उसे जकड़े हुई थी।
जिसे देखकर रे काफी डर जाता है। तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो औरत रे से पूछती है कि आखिर वो कौन है, लेकिन रे जानना चाहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। पर वो बूढ़ी औरत उसे जल्दी से वहां से चले जाने को कहती है और खुद को ही मार डालती है। अब वो आदमी डालों से छूटकर अपनी बेटी की आवाज के पीछे जाता है। ये आवाज वहीं खड़ी काली परछाई निकाल रही थी। इस आदमी को लगता है कि ये उसकी बेटी है, इसीलिए वो उस तरफ चला जाता है, लेकिन वो काली परछाई उसे खींचकर मार डालती है। दरअसल ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक भयानक आत्मा थी। ये देखकर रे तुरंत वहां से भागता है और भागते भागते एक पेड़ पर गिर जाता है, जिससे वो पेड़ उसके आर पार हो जाता है। और तब रे की आंख असल दुनिया में खुलती है। अगले दिन स्कूल जाते समय रे उसी आदमी की मरने की न्यूज देखता है और इस तरह लोग मरते जा रहे हैं। ये बात वो अपने दोस्त री को बताता है। रे ने पिछली रात इसी आदमी को मरते देखा था और अब वो मरा पाया गया है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और ये लोग स्कूल छोड़कर उस आदमी के घर पे जाते हैं, जहाँ रे उस आदमी की पत्नी को देखकर हैरान था, क्योंकि ये वही औरत थी जिसे रे ने देखा था। उसके हिसाब से उसके पति को डीमन ने मारा था, लेकिन लोग उस पर यकीन नहीं करते। वहाँ के एक लोकल आदमी से बात करने पे रे लोगों को पता लगता है कि वह आदमी मरा पाया गया और वो उस पोजीशन में था मानो किसी को स्लीप पैरालिसिस हुआ हो और उसके गले पे गला घोटने के निशान है। ये सुनकर री के दोस्त को अचंभा होता है। तभी रे को वहाँ वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई नजर आती है जो उसे सपनों की दुनिया में दिखी थी। अब इस ओल्ड लेडी के बारे में रे अपने दोस्त को बताता है। तभी वुलन इन लोगों को बताती है कि अगर ये लोग केयरफुल नहीं रहे तो सपनों की दुनिया बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अब वुलन मोबाइल पे रे को उस जगह की फोटो दिखाती है, यानी सपनों की दुनिया की, जो कि एक ऐसा डायमेंशन है जहां आत्माएं रेस्ट करती है जब इंसान सो रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, रे के पास ये एबिलिटी है कि वो उस दुनिया में जाने के बाद जाग सकता है। लेकिन दोस्तों, रे ने जो अपने सपने में देखा था वो सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि रे ने उस आदमी का खून होते देखा था जो असल दुनिया में हो रहा था। अब रे के दादाजी को उसके स्कूल मिस करने की बात पता चलने पे वो बहुत गुस्सा होते हैं। उन्हें रे की फिक्र है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके पोते को कुछ हो जाए। लेकिन रे अपने दादाजी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात में अब्दुल काम के बाद रे से बातें करता है, जहां वो उसे फैमिली की वैल्यू बताता है, क्योंकि वो भी कभी रे के ही तरह था। उसे समझाने के बाद अब्दुल चला जाता है। अब रे वापस उस तेल को लगा के सो जाता है और वो फिर से सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वो उस परछाई को एक लोरी गाते हुए सुनता है। अब रे को एक और बूढ़ी औरत वहां फंसी हुई दिखती है। इस बूढ़ी औरत को लगता है कि सामने उसका बेटा उसे बुला रहा है, जिसको रोकने की रे कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक तरफ फेंक देती है और जैसे ही वो अंदर जाती है वो भी मारी जाती है, जिसे देखकर रे काफी डर जाता है। रे अब असल दुनिया में आने के लिए भागता है तो वो बूढ़ी औरत उसे उस परछाई से बचा के छुपा लेती है। हम देखते हैं कि सपनों की दुनिया को ये परछाई कंट्रोल कर रही थी और एक एक करके वो लोगों को मार रही थी। और उसके जाने के बाद रे को बताती है कि लेडी ऑफ नाइट फ्लावर की मदद से वो उस इविल स्पिरिट को हरा सकता है। ये कहकर वो एक लकड़ी को उसके सीने में आर पार कर देती है, जिससे रे की आंख असल दुनिया में खुलती है। यानी असल दुनिया में आने के लिए सपनों की दुनिया में खुद को मारना जरूरी है। अब अगले दिन रे को स्कूल में एक और क्लू बताता है जो उसे नेट के थ्रू मिला था, कि अभी तक जितने भी लोग अजीब हालत में मरे पाए गए थे वो सभी एक ही गांव से हैं, जो कि है बंजिंग वो। लेकिन सच जानने के लिए इन्हें कल रात मरी हुई औरत की आत्मा से कांटेक्ट करना होगा, जिसमें रे का साथ वुलन देगी, क्योंकि वो पहले भी उस दुनिया में जा चुकी है। उसके गले में एक लॉकेट है जिस वजह से कोई भी इविल स्पिरिट उसे हार्म नहीं कर सकती। त्री काफी घबराया हुआ था, इसीलिए रे उसे बाहर रुकने को कहता है। तब वुलन की बॉडी पीछे की तरफ मुड़ के हिलने लगती है और उस बूढ़ी औरत की आत्मा वुलन के अंदर आती है। पहले तो रे डर रहा था, लेकिन बाद में वो उस औरत की आत्मा से बात करता है। अब इस बूढ़ी औरत की आत्मा रे को बताती है कि अगर रे और उसका दादाजी बचना चाहते हैं तो उन्हें पश्चिम में बहने वाली एक नदी के पास बने एक घर में मुस्तिका नाम की औरत को ढूंढना है, जिससे न्याय मलाम यानी लेडी ऑफ नाइट फूल की खुशबू आती है। और सिर्फ वही जानती है कि सुकुमा को कैसे मारा जा सकता है, यानी वही इविल स्पिरिट। इतना कहने के बाद वुलन की आंखें सफेद हो जाती हैं और हम देखते हैं कि वहां रखी सारी चीज हवा में उड़ने लगती है। और अब वुलन के अंदर सुकुमा की आत्मा आ जाती है, क्योंकि इस समय उसका शरीर एक खुला दरवाजा है। वो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ जाती है और वो री को वार्निंग देकर कहती है कि उसका अगला शिकार री है और वो बंजिंगवो के लोगों को सूंघ सकती है।
इतने में रे के दादाजी और त्री दरवाजा खोल के वुलन को बचाते हैं। अब रे के दादाजी को पता लगता है कि अभी तक जितने भी लोग अजीब हालत में मारे गए थे उन सभी विक्टिम्स को रे ने अपने सपनों की दुनिया में देखा था। दादाजी पहले तो यकीन नहीं करते, लेकिन जैसे वो बंजिंग वो गांव के बारे में बताता है और कि वो इविल स्पिरिट उस गांव के लोगों को सूंघ सकती है, इसीलिए वो रे और उसके दादाजी को भी जानती है क्योंकि उसके दादाजी उसी गांव को बिलोंग करते हैं। उसके दादाजी को यकीन हो जाता है। अब मुस्तिका को ढूंढने के लिए त्री और रे निकल जाते हैं और वो उसके घर पहुंचते हैं। और जैसे ही रे दरवाजा खोलता है और सामने खड़ी थी मुस्तिका, जो अभी तक उसे सपनों की दुनिया में बचाती आई है। अब रे जब आँख खोलता है तो उसके सामने उसके माता पिता थे और वो रे को अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी पीछे से मुस्तिका की आवाज आती है जो रे को सपने से जागने के लिए कहती है। दोस्तों, ये सब सुकुमा का छलावा था। वो हवा में उड़ती हुई रे की तरफ बढ़ती है, लेकिन रे अपने आप को मार डालता है और उसकी आंख असल दुनिया में खुलती है जहां उसके घर पर मुस्तिका बैठी हुई थी। अब मुस्तिका रे को बताती है कि जिस औरत को सपनों की दुनिया में रे ने देखा वो है सुकुमा और उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही उसका शरीर गायब हो गया था। सुकुमा दूसरे लोगों को मारकर उनकी पावर्स लेकर जीना चाहती है और रे ही सुकुमा को मार सकता है। यह मुस्तिका एक छोटा सा रिचुअल करती है और वो लेडी ऑफ द नाइट फ्लावर्स की कुछ पंखुड़ियां पानी में डालती है और उसके अंदर एक पेपर को डुबा देती है जिसमें रे की तस्वीर बन जाती है। यानी सुकुमा को वो इंसान मिल गया है जिसे उसकी इतने सालों से तलाश थी। मतलब वो इंसान जो साल के पहले दिन पैदा हुआ हो। मुस्तिका यहाँ उसे मारने का तरीका भी बताती है कि रे को सुकुमा के शरीर को उसके धड़ से अलग करना होगा, लेकिन उसके दादाजी ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन रे अब और लोगों को मरते नहीं देख सकता। अगले सीन में रे और वुलन जब बात कर रहे होते हैं तो पता लगता है कि बचपन से ही वुलन को दूसरी दुनिया की आवाजें सुनाई देती हैं जिन्होंने आने वाले खतरे के बारे में उसे बताया था, लेकिन वुलन ने उसे इग्नोर कर दिया था। कुछ दिन बाद उसकी माँ को लुटेरों ने मार डाला था और उसकी माँ के मरने के बाद वुलन आज तक शांति से सो नहीं पाई है और ठीक ऐसा ही रे भी महसूस करता है, इसीलिए वो उसे समझ सकता है। लेकिन रे के पास अभी भी दूसरे लोगों की मदद करने का एक चांस है। लोग वापस मुस्तिका के पास जाते हैं। रे के पास पावर्स तो है लेकिन अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, पर सुकुमा को मारने का दूसरा तरीका भी है कि इन्हें उसकी बॉडी जलानी होगी, लेकिन उसकी बॉडी कहाँ है ये कोई नहीं जानता। रे को अपनी फुल पावर्स कैसे यूज करते हैं उसे जानने के लिए किसी के सपने में जाना होगा और वो है वुलन। अब मुस्तिका वही लोरी गाती है और वो रे को पानी में डुबा देती है और इधर वुलन सो जाती है। वो वुलन को उसी समय में ले जाता है जब उसकी माँ की मौत हुई थी, जहाँ वुलन अपनी माँ से मिल पाई और ये दोनों सपनों की दुनिया से बाहर आ गए थे। रे ने वुलन को आखिरी बार उसकी माँ से मिलवाया था, लेकिन उसी रात हम देखते हैं कि कोई मुस्तिका को जान से मार देता है और मुस्तिका के मरने की खबर अगले दिन स्कूल में रे को मिलती है। लेकिन सुकुमा अपने विक्टिम्स को ऐसे नहीं मारा करती, यानी किसी और ने उसे मारा है और वुलन के गले का लॉकेट टूट जाता है और उसके अंदर सुकुमा की आत्मा आ जाती है जो रे को लेने आई थी। वुलन की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो अपना सर टेबल पे बार बार मारती है। वुलन के क्लासमेट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनमें से एक के हाथ का मांस काट लेती है। रे उसके साथ जाने को तैयार हो गया था ताकि सुकुमा वुलन को छोड़ दे और वो उस पर अटैक करती है। उसे बेकाबू होता देख रे उस पे एक कपड़ा ढक देता है और वुलन ऊपर हवा में उड़ने लगती है। तभी रे को याद आता है कि वुलन को जगाने के लिए उसे कोई नुकीली चीज उसके शरीर में मारनी होगी, इसीलिए वो एक पेन उसके हाथ में मार देता है जिससे वुलन वापस इस दुनिया में आ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ उसका दोस्त उस लोरी को सुन रहा था जिसे उसके क्लासमेट ने रिकॉर्ड किया था। ये लोरी अक्सर रे अपने सपनों की दुनिया में सुनता है। तभी त्री के दिमाग की बत्ती जलती है। अब ये लोग रे के घर में पहुंचते हैं जहाँ उसका रूम चेक करने पे त्री को एक पोटली मिलती है। ये वो पोटली है जिसे शामंस किसी को कर्ज देने के लिए यूज करते हैं और जिसने भी उसे रे के कमरे में रखा है उसी ने सुकुमा को रे के सपने में बुलाया है। इसके बारे में रे अपने दादाजी से पूछना चाहता है, लेकिन उसे उसके दादाजी एक कमरे में बेहोश मिलते हैं और उनके बिस्तर के नीचे भी वही पोटली रखी थी। अब रे अपने दादाजी को बचाने के लिए सपनों की दुनिया में जाता है और वो सुकुमा के पास बैठे हुए दिखते हैं। रे को अगर अपने दादाजी को बचाना है तो उसे सुकुमा के पास जाना होगा। यहाँ रे को अपनी शक्तियों का एहसास होता है और वो सुकुमा को पेड़ की जड़ों से बांध देता है, लेकिन सुकुमा किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है। वो एक बहुत पावरफुल एंटिटी है और वो हवा में उड़ती हुई इनका पीछा करने लगती है।
वो रे पर हमला कर देती है। तब रे अपने दादाजी को किसी नुकीली चीज से खुद को मारने के लिए कहता है। वो खुद तो असल दुनिया में लौट आता है, लेकिन उसके दादाजी अभी भी सपनों की दुनिया में सुकुमा के पास फंसे हुए हैं। ये लोग उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहाँ पता लगता है कि उसके दादाजी अपनी कॉन्शियसनेस खो रहे हैं। रे के लिए उसके दादाजी ही उसकी फैमिली है, और यहाँ रे अपने आप को कोसने लगता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता उसकी वजह से मर गए हैं। उनकी कार के साथ पहले ही कुछ गड़बड़ी थी और बीच रास्ते में उन्हें लुटेरों ने लूट के मार डाला। उन्होंने रे को साथ आने को कहा था, लेकिन रे ने मना कर दिया था क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। और आज उसे लगता है कि अगर वो उस दिन चला गया होता तो शायद वो अपने माता पिता की मौत को रोक पाता। रे के दादाजी की सांसें अभी भी चल रही हैं, यानी वो सपनों की दुनिया में अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वो अपने दादाजी के सपने में जा नहीं पा रहा है। तब उसका दोस्त उसे वही पोटली दिखाता है जिसके जरिए सुकुमा उसके सपने में आया करती थी। और यहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि उस पोटली को रखने वाला है अब्दुल, यानी कि रे के घर का नौकर, क्योंकि वही इनके घर में आया जाया करता है। और उसने ही रे से उस तेल के बारे में पूछा था और बताया था कि उसमें न्याय मलाम यानी लेडी ऑफ द नाइट फ्लावर मिला हुआ है, जिसके जरिए मुस्तिका ने सुकुमा का पता लगाया था और रे को सपनों की दुनिया में भेजा था। दोस्तों, दरअसल सुकुमा बंजिंगवो की एक शक्तिशाली डायन थी। सब उसकी इज्जत किया करते थे, लेकिन एक छोटा बच्चा उसकी मदद किया करता था, जिसे सुकुमा ने अपने लड़के की तरह रखा। सुकुमा को लगता था कि वो गार्डियन ऑफ मेरापी की इनकारनेशन है, यानी वही गार्डियन जो कि बंजिंगवो गांव के लोगों की रक्षा करती हैं और उनकी पावर्स इटर्नल हैं। सुकुमा ने सपनों की दुनिया की ज्ञान की खोज में अपने ही पेशेंट्स को सेक्रीफाइस कर दिया था, जिसके बाद उसे गांव से निकाल दिया गया था। लोगों ने उसे एक जगह बांध दिया था, जिसके कुछ हफ्तों बाद वो मरी पाई गई। किसी को भी उसकी मौत का कारण पता नहीं था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके शरीर को दफना सके, पर उसका शरीर कुछ दिनों बाद गायब हो गया। दोस्तों, वहाँ के गांव वालों का मानना था कि गार्डियन ऑफ माउंट मेरापी की शक्तियाँ उसके वंशजों में पाई जाएंगी। उनका वंशज बंजिंगवो गांव का कोई भी शख्स हो सकता है, और सुकुमा इसीलिए रे के पीछे पड़ी है क्योंकि वो गार्डियन ऑफ माउंट मेरापी का उत्तराधिकारी है, क्योंकि वो साल के पहले दिन जन्मा होगा जिसके पास वो शक्तियाँ होंगी, और रे उसी दिन जन्मा था, इसीलिए वो सुकुमा को खत्म कर सकता है और सुकुमा उसके जरिए गार्डियन ऑफ माउंट मेरापी की शक्तियाँ पाना चाहती है। हम देखते हैं कि त्री और वुलन अब्दुल के घर के लिए निकल जाते हैं और रे सपनों की दुनिया में वो उसी दिन पे पहुंचता है जब उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, और वो उनके साथ कार में चला जाता है। लेकिन उस दिन जिस रास्ते उसके माता पिता गए थे वो उसके उल्टे रास्ते चला जाता है और हम देखते हैं कि सुकुमा उस पर अटैक कर देती है, लेकिन रे गाड़ी से कूद जाता है और वो सपनों की दुनिया में सुकुमा के पास पहुंचता है, जहाँ सुकुमा उसको हवा में उठाकर बुरी तरह घायल कर देती है। उधर हम वुलन और त्री को अब्दुल के घर पर देखते हैं, जहाँ अब्दुल ने सुकुमा की बॉडी को अब तक अपने साथ रखा हुआ था। बॉडी जलाने के लिए त्री बाहर से पेट्रोल लाता है, लेकिन ये लोग उसे जला पाते उससे पहले ही अब्दुल इन पे हमला कर देता है। वह किसी भी तरह अपनी माँ को बचाना चाहता था। उसने ही सुकुमा की बॉडी पर जादू करके उसे छोटा कर दिया था और उसे अपने साथ ले आया था ताकि वो उसके शरीर को बचा कर रख सके और वापस इस दुनिया में ले आए। इसीलिए उसने अब तक सारे विक्टिम्स के घर पर उस पोटली को रखा था और अब जल्दी ही सुकुमा जिंदा हो जाएगी। उधर रे सुकुमा से लड़ रहा था और उसके मुंह से खून आ जाता है, लेकिन सुकुमा उस पर भारी पड़ती है क्योंकि अभी भी रे को अपनी पावर्स पूरी तरह से इस्तेमाल करनी नहीं आती हैं। अब इनके बीच लड़ाई होती है और सुकुमा बुरी तरह रे का कंधा तोड़ देती है। इधर सुकुमा रे को जान से मार रही थी और उधर अब्दुल उसके दोस्तों को बुरी तरह मार रहा था। वो वुलन और त्री को बुरी तरह घायल कर देता है। वो त्री को मार ही रहा होता है कि तभी वुलन को होश आता है और वुलन सुकुमा के शरीर पर पेट्रोल डाल देती है। उधर सपनों की दुनिया में रे को अपने ग्रैंडपा दिखते हैं जो पेड़ की डाल से बंधे हुए थे। रे उसे रोकता उससे पहले ही सुकुमा उसे अपने पास हवा में खींच लेती है और उसका गला दबाना शुरू करती है। असल दुनिया में हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि रे की हालत खराब हो गई थी और उसके मुंह से खून आ रहा था। उधर अब्दुल वुलन को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन त्री उसका पैर पकड़ लेता है। अब्दुल उसे बुरी तरह मारता है, लेकिन वुलन उस खंजर से अब्दुल पर वार कर देती है और सुकुमा की बॉडी में आग लगा देती है, जिससे सपनों की दुनिया में सुकुमा कमजोर पड़ जाती है और अब रे एक पेड़ की लकड़ी से सुकुमा का सर धड़ से अलग कर देता है। रे ने अपने दादाजी को बचा लिया था। अगले दिन हम देखते हैं कि रे और उसके दादाजी एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं
और देखते हैं कि अब्दुल को इतने लोगों को मारने के जुर्म में पकड़ लिया गया है। रे का इंसोम्निया अब धीरे धीरे ठीक हो गया था। हम देखते हैं कि रे और वुलन घर लौट रहे होते हैं। रे वुलन का हाथ पकड़ना चाहता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। तब वुलन रे का हाथ पकड़ती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दोस्तों, रे को बुरे सपने नहीं आते, बल्कि वो अपने सपनों की दुनिया में जाने की पावर्स को अच्छे सपनों को देखने के लिए इस्तेमाल करता है। वो अपने माँ बाप के उस वक्त में जाता है जब रे पैदा हुआ था और उसके माँ बाप उसे पाकर खुश थे। एंड सीन में हम रे के डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी पत्नी से ये कहता हुआ दिखता है कि वो जहाँ भी होगी वो उसे ढूंढ लेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वहीं ऊपर हम उसी चिड़िया को बैठे हुए देखते हैं जो सपनों की दुनिया में सुकुमा की जगह बैठी रहती थी। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, रे ने तो अपने ग्रैंडपा को बचा लिया, लेकिन शायद सुकुमा अभी खत्म नहीं हुई और हो सकता है कि हमें इसका पार्ट 2 भी देखने को मिले। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको एकदम रियल लगा हो और आपने वो सपना किसी को समझाना चाहा लेकिन किसी ने आप पे यकीन नहीं किया। डोंट वरी, मैं सुन रही हूँ। आप अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।